नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अनिल जाखड़, कीट वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। गुलाबी सुंडी के साथ साथ जो सफ़ेद मक्खी की समस्या और हमारे किसान भाइयों के खेतों में आ रही है, तो उसमें हमारे किसान भाइयों को दो तीन बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आप गुलाबी सुंडी के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें तो कीटनाशकों की जो टैंक मिक्सिंग हमारे किसान भाई करते हैं उससे बचें। और इस समय अभी आने वाले 15 दिन जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड इंसेक्टिसाइड हैं, जिसमें हमारा साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, लैम्डासाइलोथ्रिन है, फेनप्रोपेथ्रिन है, इनका प्रयोग अभी 15 से 20 दिन कपास की फसल में नहीं करें। अगर इनका प्रयोग आप गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए कर रहे हैं तो आपके खेत में सफ़ेद मक्खी की समस्या बढ़ सकती है। सफ़ेद मक्खी, जैसा कि आप जानते हैं, जब इसकी समस्या आती है तो ये जो हनी ड्यू एक्सक्रीट करती है, शुरुआती अवस्था में पौधे चिपचिपे दिखाई देते हैं, उसके बाद उस पर शूटी मोल्ड ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से पौधे काले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो समस्या आती है ये सफ़ेद मक्खी की वजह से आती है। इसके लिए आपको सफ़ेद मक्खी के लिए जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपके खेत में ऐसी समस्या है तो इसके लिए आप एक स्प्रे पायरिप्रॉक्सीफेन डाइटा के नाम से यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया हुआ है, इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी कम से कम आपको प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद अगर दूसरे स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है तो आप स्पायरोमेसिफेन, जो ओबेरोन के नाम से मिलता है, इसकी 240 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग जरूर करें। इन दो कीटनाशकों का अगर आप प्रयोग करते हैं, और हमने जो पहले हिदायत दी है कि सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का प्रयोग अभी 15-20 दिन नरमा की फसल में नहीं करना है, अगर ये इन हिदायतों का आप पालन करते हो तो आपके खेत में इसकी सफ़ेद मक्खी की समस्या नहीं रहेगी।